शुरू करते हैं हम। आज का उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद। इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था? मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखें। तो अब ये जो मांडुक्य उपनिषद है ये अथर्ववेद से लिया गया है और ये सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। इतना छोटा है कि इसमें कुल 12 श्लोक हैं और ये सिर्फ आत्मा और ओम के रूप में केंद्रित है। तो अक्सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन अक्सर रहता है कि या तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है या ओम का किसमें वर्णन किया है। तो ये दोनों का ही आंसर क्या होगा? मांडुक्य उपनिषद। और जो ओम है उनसे जो मानव चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, निद्रा और तुर्या या सुषुप्ति और तुर्या, तो इनका वर्णन ओमकार के थ्रू किया गया है। जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा था ये ओम को किया गया है कि ये कब किस मात्रा में कहाँ पर ओम की जागृति है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल। तो ओम से चारों अवस्थाओं को जोड़ा गया है। अब इसकी मूल शिक्षाएं क्या हैं? इसमें जो चतुर्रूप आत्मा बताई गई है, मतलब आत्मा को 4 पहलुओं से वर्णित किया गया है और वो 4 पहलू क्या हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। तो जब आत्मा जागृत अवस्था में है तो उसको बोला गया है वैश्वानर। तो वैश्वानर अवस्था में जब आत्मा रहती है तो वो क्या करती है कि पूरे जो बाह्य रूप से चेतन होती है, जितनी भी स्थूल वस्तुएं होती हैं उनका अनुभव करती है, बाह्य जगत से जुड़ी हुई रहती है। वहीं जब ये तेजस अवस्था में आती है, जब ये स्वप्न अवस्था में आती है तो इसको तेजसा आत्मा का नाम कहा गया है। और इस समय क्या होता है कि आंतरिक रूप से सचेत होकर कुछ सूक्ष्म वस्तुओं का भी अनुभव आत्मा करने लगती है। फिर यहीं पर जब इसकी तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति, जिसे हम गहरी निद्रा भी कहते हैं या डीप स्लीप भी कहते हैं, तो उस अवस्था में इसे प्रज्ञा कहा गया है और इसमें इच्छा या सपनों से रहित आनंद की अवस्था, ये कारण अवस्था है। वैश्वानर क्या है? स्थूल शरीर की अवस्था है। तेजसा क्या है? सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। और प्रज्ञा जो है वो कारण शरीर की अवस्था है। और जो चौथी तुर्या होती है, इसमें जो प्योर कॉन्शियसनेस हो जाती है, प्योर सोल हम इसे कहते हैं, और ये ऊपर की तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाती है और ये अदृश्य, अवर्णीय, और यही जो है वो केवल शांति, आनंद, इन सब की अनुभूति आत्मा प्राप्त करती है। अब यहाँ पर ओमकार से इसको कैसे जोड़ा गया है? ओमकार को 3 मात्राओं में या 3 शब्दों से मिलके बना है, ऐसा बताया गया है। अ, उ और म। अ को अकारनाद कहा गया है, उ को उकारनाद, म को मकारनाद। तो जब अ चैंट होता है, अ जो है ये प्रतीक होता है जागृत अवस्था का, और ये जितने भी भौतिक बाह्य जगत है उनसे चेतना इस समय जुड़ी हुई होती है। लेकिन जैसे ही ये उकार नाद की पोजीशन में आती है तो ये स्वप्न अवस्था में जाती है और सूक्ष्म चीजों से इसकी अनुभूतियां इसको होने लगती हैं। और जब मकार की पोजीशन में ये आती है तो मकार मात्रा पे आती है तो ये गहरी नींद, मतलब कारण शरीर के प्रतिनिधित्व करती है और कारण शरीर की अनुभूतियां होने लगती हैं। और जो लास्ट है वो मौन है, जो तुर्य अवस्था होती है, जो कि सब अवस्थाओं से परे है और ये परम अद्वैत आत्मा का है, जहाँ पर आत्मा परमात्मा के साथ लय हो जाती है। ये ग्रंथ है ये अद्वैत दर्शन का केंद्र है। मतलब ये इस बात पे बल देता है कि जो आत्मा की 3 अवस्थाएं प्रकट होती हैं और उसके बाद लुप्त होते हुए आत्मा की जो वास्तविक अवस्था है तुर्या, वो बनी रहती है। और तुर्या अवस्था वो क्या है? ब्रह्म से मिलन या आत्मा का ब्रह्म में लय हो जाना। तो यही अद्वैत की स्थिति है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें बताई गई है। तो ये जो जागृत अवस्था है, ये वेकनिंग अवस्था होती है कि जब आप जागते रहते हैं, सारी चीजों को देखते रहते हैं। जो ड्रीमिंग होती है वो स्वप्न होती है, और जो डीप स्लीप होती है वो निद्रा होती है। और जो तुर्यतीत, मतलब जब आपका सुपर कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाता है या
आपका कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस में लय हो जाता है, तब वो तुर्यातीत अवस्था है। अब ये जो मांडूक उपनिषद है ये चेतना की 4 अवस्थाओं का तो वर्णन करता है, और ये इस बात का वर्णन करता है कि आत्मा इन्हीं 4 अवस्थाओं से गुजरती हुई परमात्मा के साथ लय होती है। और ये 4 अवस्थाएं क्या है? आकार, उकार, मकार और मौन। तो इन चारों से जुड़ती हुई अद्वैत चेतना को प्राप्त करती है, और उसकी उपासना का जरिया क्या बताया है? ओमकार। अब यहाँ पर जो जागृत अवस्था है, उसको जागृत अवस्था मतलब विश्व जो हम बाहर देख रहे हैं, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, वो ए से दर्शाया, मतलब अकारनाद से। अब ये अकारनाद क्या है? मतलब बाह्य जगत की ओर जब मानव चेतना या साधक की चेतना बह रही है, और वो अपनी सारी सेंस ऑर्गन, सारे एक्शन ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, दोनों के द्वारा किस चीज का अनुभव कर रही है? बाह्य जगत का, और भौतिक शरीर में सक्रिय रहती है, तब क्या होता है? ये जागृत अवस्था है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? कि ये हमेशा बाहर जो वस्तुएं दिखती हैं, जो स्थिति दिखती है, उनके लिए ये एक्टिव होती है। तो अभी हमारी अवस्था कैसी है? जागृत अवस्था है ना। फिर जागृत अवस्था से जब कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठता है, तो आत्मा दूसरी अवस्था में आती है, वो है स्वप्न, जहाँ उसको क्या कहा गया? जो जागृत अवस्था है उसमें वैश्वानर कहा गया है आत्मा को। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? तेजसा। इसे यू के द्वारा दर्शाया है। अब इसमें क्या होता है कि जो साधक की चेतना होती है, वो बाह्य जगत से कटने लगती है और धीरे धीरे अंतः जगत की ओर बहने लगती है। उसका मन सक्रिय तो होता है जितना पहले था, लेकिन फर्क ये होता है कि वो जो बाह्य वस्तु, बाह्य जितनी भी भौतिक वस्तुएं, जितनी भी बाह्य स्थितियां हैं, उन सब के प्रति सक्रिय ना होके अंतः जगत के प्रति सक्रिय होने लगता है। और अंदर की जो सूक्ष्म भाव हैं, सूक्ष्म स्थितियां हैं, अभिव्यक्तियां हैं, वो सारी चीजों का वो महसूस करने लगता है। तो यहाँ पर आंतरिक विचार, याद, इच्छा, मानसिक छवियों का वो जो मन है वो अनुभव करने लगता है। फिर तीसरी अवस्था आती है गहरी नींद की अवस्था, जिसे हम सुषुप्ति भी कहते हैं, जिसमें आत्मा को प्रज्ञा के नाम से कहा गया है, और इसे म से या मकारनाथ से दर्शाया जाता है। तो अब ये ऐसी अवस्था होती है कि आत्मा की जो चेतना है वो स्थूल शरीर को पहले क्रॉस करके किस पे आई? सूक्ष्म शरीर पे, और सूक्ष्म से भी क्रॉस करके सॉरी, अब यहाँ वो किस पर आ गई है? कारण पर। तो यहाँ पर जो इच्छाएं, सपने, मानसिक गतिविधियां सूक्ष्म शरीर की चल रही थी, वो भी बंद हो जाती हैं, और यहाँ पर कोई भी ना इच्छाएं होती हैं, ना सपने होते हैं, ना मानसिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर मन भी क्या होता है? रुक जाता है। मन की जो चंचल अवस्था है वो एकाग्र हो जाती है, और धीरे धीरे वहां पर एक आनंदमयी स्थिति निर्मित हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज बताई है कि जब यहाँ पर पूर्ण अंधकार नहीं है, बल्कि कारण से जुड़ने के कारण, कारण शरीर से जुड़ने के कारण यहाँ पर पूर्ण प्रकाशवान और आनंदमय स्थिति निर्मित होती है। और जो चौथी अवस्था आत्मा की आती है वो तुर्य आती है, जो कि ओम के बाद मौन की स्थिति है। और यहाँ पर जो आत्मा है वो इन तीनों अवस्थाओं से और ऊपर उठ के और एकदम शुद्ध अद्वैत चेतना बन जाती है। और यहाँ पर उसे किसी चीज की ना अनुभूति होती है, ना किसी चीज की उसको जरूरत होती है। वो सिर्फ एक पूर्ण आनंदमय, पूर्ण तेजोमय, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ लय होके अद्वैत चेतना बन जाती है। यहाँ पर क्या होती है? शांति होती है, सौम्यता होती है, फिर अद्वैत होता है, और आत्मा का पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ ओम का जो संबंध है वो हम देख चुके हैं कि ए आकार, जागना, विश्व की तरफ, बाह्य जगत से जुड़ना, यू उकार, स्वप्न देखना, तेजसा अवस्था, जहाँ पर कि हम अंतः जगत से जुड़ने लगते हैं।
म मकार गहरी नींद प्रज्ञा अवस्था, जहाँ पर कि स्वप्न भी या मानसिक विचार भी नहीं रहते हैं। मौन ओम से भी परे तुर्य अवस्था, जहाँ पर आत्मा परमात्मा के साथ लय होके अद्वैत चेतना बन जाती है। तो अब यहाँ पर जो मांडूक उपनिषद है, इसमें प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, तो ये बहुत छोटा उपनिषद है, लेकिन इसमें जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या मतलब परम सत्य का ज्ञान, जो कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है, वो उसके मार्ग यहाँ पर क्या बताए गए हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्य। और इन्हीं मार्ग पे चल के व्यक्ति ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसके अज्ञान दूर कर सकता है। ब्रह्म विद्या को किस तरह से यहाँ पर उसकी ग्रेटनेस को, उसकी महिमा को बताया है कि जो ब्रह्म विद्या ही ये आपको आपके सच्चे रूप से परिचित कराती है कि जो आपकी आत्मा है वो सार्वभौमिक चेतना के समान है। हर आत्मा परमात्मा के इक्विवेलेंट है और आपके आत्मा में जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसकी झलक यही दिखाती है। फिर ये तीनों अवस्थाओं से परे है। तीनों अवस्थाएं मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों से अलग होकर चौथी अवस्था तुर्य अवस्था तक जाती है। ओमकार का ध्यान, ये वेद ओम को बहुत ही पवित्र अक्षर मानता है और ये ऐसा मानता है कि इस ओम के द्वारा ही आत्मज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग की प्राप्त कर सकते हैं। असत्य का विरोध, यह नेति नेति मतलब यह नहीं सिखाता है कि जो भी आपके आसपास है उन सब से यह नहीं सत्य है, मतलब जो पूरा बाह्य जगत है वो सत्य नहीं है। उससे अलग होकर अंतः के साथ जुड़ना और फिर परम चेतना के साथ अद्वैत भाव से अपनी आत्मा को लीन कर देना। तो यहाँ पर ऋषि शंकराचार्य ने कहा है कि मांडूक्य उपनिषद को यदि सही ढंग से समझ जाए तो केवल एक उसी उपनिषद के जरिए मुक्ति की प्राप्ति साधक कर सकता है। अब इसकी अवधारणाएं क्या है? तुर्यातीत मतलब चेतना की चौथी अवस्था, जहाँ पर अद्वैत चेतना रहती है, शांति रहती है, एक आनंद की अवस्था है और जो आत्मा की सच्ची अवस्था है। फिर अयम ब्रह्मात्म, यह आत्म ब्रह्म है, ये चीज इस उपनिषद के मूल में है। फिर बंधन से मुक्ति मतलब ये जन्म मृत्यु के जो चक्र में आत्मा बंधी हुई है, वो जब इन चारों तीन स्टेज जो हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को पार करके आत्मा तुर्य अवस्था में चली जाती है, तो उसका ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ये टूट जाता है। उसकी आत्मा पे जितने भी अविद्या अज्ञान के आवरण पड़े हुए हैं वो सारे आवरण दूर हो जाते हैं और उसकी आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। तो यहाँ पर ये जो मांडूक उपनिषद है ये अद्वैत सत्य को अनुभव करने के लिए एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब ये ओम का यहाँ पर वर्णन दिया है, 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो कैसे ओम से रिलेटेड है। तो जो बॉडी है इसमें ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया है, और जब तक ये बाह्य जगत से जुड़ी रहती है तब तक ये जागृत अवस्था में रहती है। और जब ये धीरे धीरे अपने ध्यान को श्वासों के जरिए अंतर से जोड़ती है, अंतः जगत से जोड़ती है, मतलब कॉन्शियस माइंड से जब ये जोड़ देती है, तो यहाँ से कॉन्शियस माइंड से आगे जाते हुए जब इसका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो वहां पर ड्रीमिंग अवस्था आ जाती है। और जब सम कॉन्शियस माइंड का जागृत हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि माइंड को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो हम यहाँ पर अनकॉन्शियस को ही लेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग इस ग्रंथ के 2 ही लिया है। तो कॉन्शियस माइंड से जब आगे जाके अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब क्या होता है, ड्रीमिंग अवस्था होती है। और जब वो पूरी तरह से खुल जाता है, अनकॉन्शियस माइंड तेजवान हो जाता है, ब्राइट हो जाता है या अलौकिक हो जाता है, तो फिर वो डीप स्लीप की या सुषुप्ति की जो अवस्था है वो आती है।
और उसको भी क्रॉस करके जो अवस्था आती है, इन तीनों अवस्थाओं से परे, वो तुरीय अवस्था। यहाँ पर सिर्फ मौन है। यहाँ पर जो अ, चार है अवस्थाएं, तो जब अकार नाद होता है तो वो ध्वनि के साथ होता है, ध्वनि के साथ जागृत अवस्था में होता है। उकार नाद एक सूक्ष्म तरीके से होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि मन ही मन जाप कर रहे हैं, और मकार नाद गहरी सुषुप्ति अवस्था में होता है और उसके बाद सिर्फ मौन होता है। ये सारी चीजें वही चीजें रिपीट हैं ओम की। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पहला अक्षर है आकार, वो चेतना, जब आपकी चेतना पूरी तरह से आपके चारों ओर जो बाह्य जगत है उसमें जितनी भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक संसार है, उससे जुड़ी रहती है, तो जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में ये बीच का मिडिल है, सेकंड स्टेज है। तो ये जागृति और नींद के बीच की अवस्था है कि जब साधक न जागा हुआ है, मतलब ना तो वो बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है, ना सुसुप्ति की अवस्था में कि मतलब वो अंतः जगत से पूरी तरह जुड़ गया है। ये उन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है, और यहाँ पर उसे सूक्ष्म चीजों का ज्ञान होने लगता है। वहीं जब सुषुप्ति अवस्था आती है, तो ये जो ओम अक्षर है उसका अंतिम अक्षर है, और ये चेतना का अंतर्मुखी पूर्णतः हो जाना, इसका प्रतीक है। और जहाँ पर जो उसकी आत्मा है वो एक बीज के समान एकीकृत हो जाती है परम चेतना से या ईश्वर की चेतना से, उस ओर आगे बढ़ने लगती है कि वो अपने आप को उस सुपर कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ लय कर दे। और जब वो लय हो जाती है, तब ध्वनि विहीन मौन और यह संपूर्ण ओम, ये अपरिवर्तनीय आत्मा है, सर्वोच्च चेतना है। क्योंकि जब वो इस अवस्था में आती है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है, और सिंपल जो जन्म मरण का चक्र होता है उससे भी परे हो जाती है। तो अब यहीं पर एक हम इसका पूरा थोड़ी सी समरी देखें। तो ए मतलब जागृत, बाह्य अनुभव, भौतिक, और इसमें नाम क्या है, वैश्वानर। उकारनाद स्वप्न, इसमें आंतरिक सूक्ष्म अनुभव और तेजसा इसका नाम है। फिर मकारनाद सुषुप्ति, इसमें पूरी जो आत्मा है वो कारण पे कन्वर्ट हो गई है, एकीकृत है, परमानंद की स्थिति आने लगी है। यहाँ पर इसका नाम है ईश्वर या प्रज्ञा। और लास्ट है मौन, तुरिया, यहाँ पर शुद्ध चेतना बसती है, और इसका नाम है आत्मा। तो इस तरह से ये पूरा एक टेबल के रूप में वर्णन है। ये ओम का वर्णन है कि जब जागृत अवस्था है तो ओम की ये नीचे की मात्रा से शुरू होती है, और ये धीरे धीरे ऊपर उठती हुई स्वप्न की अवस्था में जाती है। और ये ड्रीमिंग स्टेज, इसका जो ये मात्रा होती है ऊ की, ये ड्रीमिंग स्टेज है। और ये इन दोनों का संधि बिंदु है कि जब आत्मा जागृत से सुसुप्ति के बीच में जा रही है, इन दोनों का ज्वाइंट यहाँ रहता है, और ये पूरी ड्रीमिंग अवस्था होती है। यहाँ से होते हुए आत्मा डीप स्लीप या सुषुप्ति में जाती है। और जो ऊपर ये एक चंद्र बिंदु होता है, ये माया होता है, यहाँ से भ्रम के सारे पर्दे हट जाते हैं, और ये आत्मा समाधि की अवस्था में जाके तुर्यातीत अवस्था में विराजमान हो जाती है। तो इस तरह से ओम को, ओम की मात्राओं से, ओम के अक्षरों से यहाँ पर चेतना की चारों अवस्थाओं का वर्णन किया। अब मांडुक उपनिषद में केवल 12 मंत्र हैं जिसके द्वारा वो आत्मा को जानने की, समझने की, और फिर आत्मा को बाह्य जगत से मोड़कर पूरा मोक्ष प्राप्ति तक का आत्मज्ञान पूरे 12 श्लोकों में समाया हुआ है। अब द्वारा निर्मित स्व मतलब मांडुक उपनिषद विशेष रूप से गौण पात की कारिका के माध्यम से क्या बताता है कि जो स्व या अहंकार है, ये मन की रचना होती है, और जब तक मन जागृत अवस्था में रहता है, बाह्य जगत, भौतिक जगत से जुड़ा हुआ होता है, तब तक ये स्व या अहंकार, ये इसका बार बार जन्म होता रहता है। लेकिन जैसे ही स्वार्थपूर्ण कर्मों का निरर्थक होना, मतलब
विशेष रूप से जो स्वार्थपूर्ण कर्म है वो निरर्थक है, ऐसा उसमें बताया गया है, सिखाया गया है। तो जब ये टीचिंग देते हैं कि जो कर्म है वो निस्वार्थ होने चाहिए, तब धीरे धीरे ये जो आत्मा के ऊपर पड़े आवरण है वो भी खत्म होने लगते हैं और आत्मा जो है स्वप्न सुषुप्ति को क्रॉस करते हुए तुरिया में जाते हैं। क्योंकि जो स्वार्थपूर्ण कर्म होते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधने के। क्योंकि कर्म तो हम सभी करते हैं, किसी भी स्टेज पे हो, बिना कर्म किए तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन उन्हीं कर्मों को सेल्फिश होके करना और सेल्फलेस होके करना, ये दोनों ही रीजन होते हैं कर्मों के बंधन बनने के। जो कर्म के बंध बनते हैं वो जितने भी स्वार्थपूर्ण हम कर्म करते हैं उनसे ही बनते हैं, और यही कर्म बंधन बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आत्मा को फंसा के रखते हैं। कर्म से ज्ञान की ओर संक्रमण, मतलब जब कर्म ये समझ में आ जाता है कि निष्काम कर्म करना है, निस्वार्थ कर्म करना है, तो धीरे धीरे आत्मा के ऊपर जो माया का अविद्या के आवरण होते हैं वो धीरे धीरे हटते जाते हैं और आत्मा को अपना जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, कि जहाँ ना इच्छाएं हैं ना कर्म है, आत्मा शुद्ध है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, शांति है, उस ओर ये चेतना बढ़ने लगती है। अब तप और गुरु भक्ति के बारे में भी इसमें बताया है। अब इसमें ये अद्वैत वेदांत का एक गहन ग्रंथ है जो आत्मा को खुद के रूप के साक्षात्कार कराने पर केंद्रित है। और इसका जो तप है, अनुशासन और गुरु भक्ति मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा, ये भी इसमें दी गई है। और इसमें बार बार ये बताया गया है कि गुरु भक्ति और तप के द्वारा ही ओम की साधना संभव होती है। और यहाँ पर क्या उपयोग बताया है तपस का, कि तपस जो है वो अनुशासन लाता है जीवन में, और अनुशासन के बिना आप कोई भी साधना आपके लिए करना असंभव है। तो मन की तैयारी करने के लिए कि जो संसार ब्रह्म का स्वरूप है, मतलब और ब्रह्मा के समान ही हमारी साधक की आत्मा है, अशांत मन द्वारा हम ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं। और निरंतर तप और अनुशासन के साथ ही कोशिश करते जाने से, लगातार करने से, जागृत अवस्था से मन को विच्छेदित करके हम उसे मोड़ सकते हैं स्वप्न अवस्था की ओर। अब यहाँ पर जो तापस है वो ये भी है कि जो हमारी मानसिकता है उस पे हम लगाम लगाएं, हमारे जो एक्शंस हैं वहां पर लगाम लगाएं, और हम उन सारी चीजों को कंट्रोल में करें तप और अनुशासन के द्वारा जो जागृत अवस्था को पार करने में बाधक है। उन सब पर लगाम लगाकर धीरे धीरे जागृत जो अवस्था है उसको पार करके और इंद्रियों और मन को एकजुट करके और उन्हें अंदर की ओर मोड़ना तप और अनुशासन है। गुरु भक्ति, तो गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की आवश्यकता क्यों है? उपनिषद स्वयं कहता है कि परम सत्य ब्रह्म का ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त होता है। मांडुक कारिका गुरु को सादर अर्पित करते हुए प्रारंभ होती है। तो ये नमन करते हुए बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। ये हालांकि हमारे लगभग हर ग्रंथों में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी ये गुरु को नमन करते हुए और फिर आगे बढ़ती है और ये कहती है कि बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान का हो पाना संभव नहीं है। और फिर सत्य की ओर मार्गदर्शन, मतलब गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब साधक पूरे सांसारिक प्रपंचों में उलझा रहता है तो उन सबको त्याग कर, उसे बाह्य जगत को छोड़कर, उसकी ज्ञान इंद्रियां, उसकी कर्म इंद्रियों को बाह्य जगत से तोड़कर अंदर की तरफ जो फ्लो करना है वो काम गुरु के सानिध्य में ही संभव हो पाता है। बिना गुरु के सानिध्य में कई बार साधक खुद भी भटक जाता है और वापस अंदर अंतर जगत से कनेक्ट होते होते वापस बाहर की तरफ आ जाता है। फिर उसके बाद में अज्ञान का निवारण करने वाले गुरु, मतलब जितने भी वेद शास्त्र हैं, संसार एक मिथ्या है,
ये सारी चीजें सभी को मालूम है, लेकिन एक गुरु ही होता है जो उसको कठिन तप और अनुशासन के द्वारा वहां से निकालता है। मतलब मुंडोक उपनिषद जो है वो ज्ञान का प्रत्यक्ष मार्ग है, और उसमें जो तप मतलब आंतरिक खोज अनुशासन है, और उसकी गुरु का जो निर्देशन है, उसी के जरिए इस गहन ज्ञान को समझा जा सकता है, या इस गहन ज्ञान को समझकर मुक्ति के मार्ग को लिया जा सकता है। ये मुंडोक उपनिषद ये सिखाता है कि सृष्टि शाश्वत ब्रह्म पर आरोपित है, ना कि वास्तव में एक स्वतंत्र जन। यह ब्रह्मांड को चेतना और उसकी माया शक्ति के परस्पर क्रिया से उत्पन्न एक रूप में प्रस्तुत करता है, जो कि चार अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, निद्रा और तुर्या में प्रकट होती हैं। और यह ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि कुछ भी वास्तव में जन्म या सृजित नहीं होता। फिर सृष्टि के संबंध में मांडूक उपनिषद क्या कहता है कि जो अद्वैत है वही वास्तविकता है। मतलब आप कितना कुछ भी सृष्टि का देख लो, सुन लो, समझ लो, लेकिन जो वास्तव है वो ओम ही है, और ओम की ही उपासना करके आप उसकी चारों मात्राओं को पार करके मुक्ति के अवस्था को पा सकते हैं। और जितना भी संसार है वो पूरा भ्रमपूर्ण है, भ्रम है, और उसको हम पार कैसे कर सकते हैं? बाहर जो माया और आभास का संसार है उसे तप और गुरु भक्ति के द्वारा ही आगे की तरफ हम जागृत से स्वप्न और निद्रा की तरफ ले जा सकते हैं। अब इसका जो गौण पाद है, तो वहां पर अजन्मा सिद्धांत है कि जो परम सत्ता है वो अपरिवर्तनीय है। मतलब ईश्वर की जो सत्ता है, जो परम चेतना है, उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए जो वास्तव में है वो कुछ भी अस्तित्व में ना आता है ना जाता है। और बिल्कुल कैसे सृष्टि को हम देखते हैं, जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि मान लीजिए हमने आधे घंटे स्वप्न देखा, आधे घंटे बाद जाग के उठे तो वो नष्ट हो गया। और हो सकता है कई बार हमें वो याद भी नहीं रहता है। तो जितना भी ये बाह्य संसार है वो स्वप्न जैसे ही क्षणिक है। और ओम की जो ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड की रचना भी करती है, पालन भी करती है, और उसका विघटन भी करती है। और उसके बाद जो मौन आता है वो परम अद्वैत तुरीय अवस्था होती है, और वही हर आत्मा को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर करती है कि जो अद्वैत चेतना से अपनी चेतना को मिला दे। अब इसमें कुछ थोड़ा सा मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन के बारे में भी बताया गया है। तो जो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को जो पार करती है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे सहज मार्ग बताया है कि ओम मंत्र का ध्यान करो। तो जब ओम मंत्र का एकाग्र होकर ध्यान किया जाता है तो धीरे धीरे भौतिक संसार से आत्मा ऊपर उठने लगती है, और दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था को क्रॉस करके ब्रह्म की ओर गमन करने लगती है। तो ये जो मांडुक्य उपनिषद है, ये ब्रह्म को लक्ष्य मानने के प्रमुख पहलू क्या है कि जो ब्रह्म है वो परम वास्तविकता के रूप में है। जो सिर्फ ब्रह्म है वही परम सत्य है, बाकी चीजें जो हैं वो सब भ्रम है, माया है। और जो चेतना के चार स्तर हैं, यही आत्मा और परमात्मा में अंतर पैदा करते हैं। कोई देवता नहीं है, बल्कि सब शुद्ध चेतना है, और जो समस्त स्वरूप के पीछे विद्यमान है। मतलब जितने भी देवता हैं उनके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल जो है वो सिर्फ एक शुद्ध चेतना है। और ये हर एक आत्मा शुद्ध चेतना के साथ कैसे मिल सकती है? ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्था को क्रॉस करके। अब इनने जो विधि बताई है ये ओम पर ही बोला है कि ध्यान करना चाहिए, और इस पवित्र अक्षर पर मन को एकाग्र करना चाहिए, जिससे मन अपनी जो मन चंचल है उसमें विचलन होता है उसको धीरे धीरे वो एकाग्र होता जाए, और जितना एकाग्र होगा उतना वो शांत होगा और परम चेतना की तरफ जाने लगेगा। अब इस ध्यान की जो तकनीक है वो धनुष और बाण की उपमा दी है, जो मांडूक और मुंडक से दोनों से जुड़ी है। ये आपको ध्यान हो, हमने मुंडक में भी पढ़ी थी कि प्रणव एक धनुष है, आत्मा बाण है,
और ब्रह्म लक्ष्य, ये चीज हमने उसमें भी पढ़ी थी। और ये अपनी आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए मन एकाग्र किस पे करना है? ओम पे। अब जो बोध, इसके जो 12 श्लोक हैं उसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन है, चौथी तुरिया तक जाते हैं। और ओम का निरंतर ध्यान करने से ऐसा इसमें कहा गया है कि जो ओम की तीनों अवस्थाएं हैं वो क्रॉस करके जो आत्मा और परमात्मा में दो का अलग अलग होने का भाव है, भ्रम है, वो खत्म हो जाता है और आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। और यहाँ पर ध्यान करने के लिए वही दिया है कि ब्रह्म लक्ष्य है, ओम जो है वो धनुष बाण है, और उस पर मन एक बाण है जिसको हमें लक्ष्य ब्रह्म तक पहुंचाना है। यहाँ पर यही चीज फिर से दी है, शायद ये स्लाइड रिपीट हो गई है। तो इस तरह चूंकि ये उपनिषद बहुत छोटा है तो यहाँ पर चीजें भी बहुत कम है। इसका जो भी शॉर्ट एक फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया है, तो वो बाकी चीज समझ में आ गई होगी।